दोस्तों अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो कुछ माइक्रो वर्ड्स हैं जिसको अगर आप सीख जाते हैं या जिसको अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाएंगे, है ना। ऐसे कुछ 36 माइक्रो वर्ड्स हैं, इन्हें सूक्ष्म शब्द भी कहा जाता है। सूक्ष्म शब्द इसलिए छोटे छोटे मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जिनके बिना आप अंग्रेजी सीख ही नहीं सकते, है ना। ऐसे शब्द है कब, क्या, क्यों, कैसे, तुम, इसका, उसकी, कौन सा, हमारा, हमारी, किसका, उन्हें, किन्हें, है ना। ऐसे शब्द जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। इनके बिना आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। तो आज के क्लास में इसी को हम लाइव सीखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले बप्पा को याद करें, गणपति बप्पा मोरया। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी क्या होता है? आई। ये तो लगभग सबको पता है ना। लेकिन यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं कि आई जो है, जो आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, आई की स्पेलिंग हमेशा कैपिटल लेटर में लिखी जाती है। आई को सेंटेंस में आप जब भी लिखिएगा किसी भी पैराग्राफ में, आई को कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखा जाता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा तुम। तुम की अंग्रेजी यू, ठीक है। अब देखिए तुम का जो है यू यानी कि तुम, है ना। तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि यू का जो है हिंदी वो आप भी होता है, तुम सब भी होता है, आप सब भी होता है। 4 मीनिंग इसका निकल के आता है, ठीक है। क्या क्या मीनिंग इसका निकल के आता है? तुम, आप, तुम सब, आप सब, ठीक है। 4 मीनिंग इसका निकल के आता है। नेक्स्ट देखिए यह के लिए हम लोग इट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यह के लिए हम लोग दिस भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि हम लोग जो है कब हम लोग आखिर हम लोग इट लिखे और कब हम लोग दिस लिखे, है ना। यह प्रश्न आता है आपके मन में। अभी देखिए यह, ठीक है, इसकी 2 अंग्रेजी है, एक तो है इट और एक है दिस, ठीक। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कब हम लोग इट यूज करें, कब हम लोग दिस यूज करें। दिस का प्रयोग जो है हम लोग लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, ठीक है। लिविंग यानी कि कोई भी सजीव वस्तु के साथ, और नॉन लिविंग के साथ भी करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं, लेकिन इट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ नॉन लिविंग के साथ करते हैं। लिविंग के साथ इसका प्रयोग कभी नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, लिविंग के साथ हो सकता है अगर वो न्यूटर जेंडर हो, अगर वो न्यूटर जेंडर हो। न्यूटर जेंडर मतलब जिसका लिंग निर्धारण ना किया जा सके, जिसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग हम लोग को पता ना हो। जैसे कि नॉर्मली तो जितना भी नॉन लिविंग थिंग है, चेयर, टेबल, कुर्सी, है ना, ये हो गया। बट जैसे कि कोई पेड़ पौधा हो, है ना, कोई जानवर हो, कोई पक्षी हो, जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है तो हम लोग नॉर्मली क्या होता है, उसका जेंडर हम लोग उसको देख के नहीं बता सकते। तो ऐसे केस में आप इट का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन जब कोई सजीव हो, जैसे मान लीजिए मेरा दोस्त राहुल है, मिलिए मेरे दोस्त राहुल से, मीट दिस इज माय फ्रेंड राहुल, है ना। तो दिस इज माय फ्रेंड किसी सजीव, किसी जिंदा व्यक्ति के लिए, जिंदा इंसान के लिए आप दिस का प्रयोग कर सकते हैं, इट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इट और दिस का ये सबसे बड़ा और मेजर डिफरेंस है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सकता है। सकता है के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग करेंगे कैन, CAN, सकता है। अभी यहां पे एक चीज नोटिस कीजिए, सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं, कुछ भी हो, ठीक है। चारों के लिए आप कैन ही प्रयोग करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, ये एक मॉडल का हिस्सा है ना। मॉडल का जो पूरा सीरीज है ना, 8 मॉडल, जो मैंने अपने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक है। उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि मॉडल के साथ हमेशा जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे उसके साथ ऑलवेज वर्ब का पहला फॉर्म लगाइएगा। क्या कीजिएगा? वर्ब का पहला फॉर्म लगाइएगा। वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है? जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो हो गया पहला फॉर्म, वेंट हो गया दूसरा फॉर्म, गॉन हो गया तीसरा फॉर्म। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए गागेगी, है ना। इधर से हम लोग लेके चलेंगे एक एक करके, ठीक है। गागेगी, गागेगी के लिए हम लोग क्या करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। अब ये कहेंगे सर गागेगी क्या है? मैं जाऊंगा, वे लोग जाएंगे, तुम जाओगी, है ना। तो गागेगी आपको वाक्य के लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ गागी है ना। तो सिर्फ और सिर्फ गागी के लिए भी हम लोग विल यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ विल भी यूज करते हैं।
और पहले जो है सेल का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में सेल का प्रयोग ना के बराबर किया जाता है। ना के बराबर मतलब 1-2% ही यूज किया जाता है ना। फॉर्मल एजुकेशन में यूज किया जाता है, इनफॉर्मल में तो किया ही नहीं जाता। ठीक है, तो सेल को आप ना भी सीखे तो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह, दो वह होता है, एक होता है लड़का के लिए मेल के लिए, एक होता है लड़की के लिए फीमेल के लिए। लड़का के लिए आप ही लिखिएगा, लड़की के लिए आप शी लिखिएगा, SHE, शी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए, हम। अब जब हम की बारी आती है तो यहां पे भी 2-3 शब्द आ जाता है, हम लोग, हम सब, हम लोग, हम सब। इसकी अंग्रेजी क्या होती है? वी, WE, वी। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, किसी भी नाम के लिए आप क्या लिखिएगा? नाम के लिए जब भी कोई वाक्य में नाम आएगा तो उसका नाम डायरेक्टली आएगा, आपको नाम के लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली ये नाम कहां से आया? नाम इस तरह के साथ है, जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे ना रूल होता है। रूल में क्या होता है? आई यू वी दे ही सी इट नेम, आई यू वी दे ही सी इट नेम। तो नेम सीरीज आता है, नेम सीरीज में क्या होता है? जब भी जो नाम होगा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, डायरेक्टली आप मेंशन कीजिएगा, है ना। तो नाम के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, सका। सका शब्द जैसे ही आता है हिंदी में तो इसके साथ 6 शब्द आता है। सका, सखी, सके, पाया, पाई, पाए। सका, सखी, सके, पाया, पाई, पाए, याद रखिएगा, है ना। और इन 6 की अंग्रेजी क्या होती है? कुड, COULD, कुड। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, है ना, कुड जो है, कुड थोड़ा सा बता देता हूं, कुड क्या होता है। कुड जो है वो कैन का ही छोटा भाई है, कैन का ही छोटा भाई है, और ये पास्ट फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे वह जा सका, ही कुड गो, है ना। ही कुड नॉट गो, वह नहीं जा सका, है ना। दे कुड रन, वे दौड़ पाए। दे कुड पार्टिसिपेट, वे पार्टिसिपेट कर पाए। क्लियर आ रहा है इस बात समझ में? और कैन के जैसा ही इसमें भी आपको भी का पहला फॉर्म यानी वर्ब का पहला फॉर्म ही लगाना है। नेक्स्ट देखिए, चाहिए, है ना। चाहिए का मतलब ये वो चाहिए नहीं है। एक होता है कि मुझे ना 2 पराठा चाहिए, 2 पूड़ी चाहिए, वो अलग हो गया, है ना। इसमें क्या है? जैसे कि उसे जल्दी घर जाना चाहिए, उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, उसे रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। जब बात आती हो सलाह देने की, जब बात आती हो ज्ञान देने की, जब बात आती हो प्रवचन देने की, तो ऐसे केस में आप चाहिए यूज करते हैं। और इसकी अंग्रेजी क्या होती है? SHOULD, शुड। क्या होती है इसकी अंग्रेजी? शुड। क्लियर है? और जिस बात की मैं इससे पहले में जो बात कर रहा था, मुझे पराठा चाहिए, मुझे पूड़ी चाहिए, उसकी अंग्रेजी होती है वॉन्ट। उसकी अंग्रेजी क्या होती है? वॉन्ट, WANT, है ना। इसको अलग से लिख लीजिए, मैं भी इसको मिटा दूंगा। ठीक है, वॉन्ट, WANT। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको मैं हटा रहा हूं, है ना। नेक्स्ट देखो, शायद। शायद की अंग्रेजी क्या होगी? शायद का नॉर्मल जो है अंग्रेजी जो है, आप अगर डिक्शनरी में जाएंगे, है ना, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे परहैप्स इसका अंग्रेजी होता है, PERHAPS, परहैप्स। ठीक है, जैसे परहैप्स ही कैन मिस द थिंग, है ना। परहैप्स ही कैन मिस द थिंग, वो शायद वो मिस कर जाए, ऐसा। लेकिन नॉर्मली अगर हम जैसे बात करें, शायद बारिश हो सकती है, अगर हम लोग ऐसा सेंटेंस को यूज करें, नॉर्मल जो बोलचाल की भाषा होती है, शायद बारिश हो सकती है, शायद वह आ सकता है, शायद आज हम लोग को ट्रेन मिल सकती है ना। इस तरह का अगर वाक्य आपको मिले तो ऐसे केस में शायद को हम लोग माइट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? माइट, MIGHT। क्लियर है? मे भी यूज कर सकते हैं, माइट भी यूज कर सकते हैं। मे माइट दोनों ही यूज होता है इसमें। ठीक है, लेकिन माइट जो है वो आप इसका माइट का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे। ठीक है, आगे से देखिए, सकता है ना। तो सकता है, एक सकता है हम लोग कर चुके हैं कैन, एक सकता जो है इसका अंग्रेजी होता है मे। ठीक है, मे। इसमें क्या होता है? जैसे कि परमिशन मांगने वाले केस में, जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे कम इन सर, है ना। क्या मैं बाहर जा सकता हूं? मे गो आउट सर, है ना। तो परमिशन मांगने के केस में सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, ऐसा जब वाक्य आए तो आप मे का यूज कीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, जरूर। ये क्या है? जरूर। जरूर का अंग्रेजी होता है मस्ट, MUST, मस्ट। जैसे उसे जरूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो, ही मस्ट गो, उसे जरूर जाना चाहिए। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए शायद गा, शायद गा क्या है, जैसे शायद गागेगी है ना, वह शायद जाएगा, वह शायद आएगा, ऐसा केस में, मतलब ऐसा गागेगी, ऐसे तो हम लोगों ने गागेगी बनाया है, लेकिन इसमें जब शायद लग जाए तो ऐसे केस में विल का ही भाई, छोटा भाई है विल का, वुड लग जाएगा, WOULD, वुड इसका उच्चारण होता है, क्या होता है, वुड, नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, WOULD, वुड का इस्तेमाल होता है, क्लियर है। अभी देखिए जैसे कि ऐसा वाक्य जिसमें वाक्य जो है, सेंटेंस जो है डाउटफुल हो, वो शायद आएगा, मतलब श्योरिटी नहीं है, वो जाएगा, है ना, शायद गागेगी, ऐसा अगर आपको है, मतलब कंफर्मेशन नहीं है, डाउटफुल है, कंफर्मेशन होगा तो विल लगा देंगे, डाउटफुल होगा तो वुड लगा देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कब, इसकी अंग्रेजी होती है व्हेन, WHEN, ठीक है, लेकिन जब बात आती है कब की, जब बात आती है कब की, तो इसी का छोटा एक हिंदी भाई है इसका जब, तो कब हो या जब हो, दोनों की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन, दोनों की अंग्रेजी क्या होगी, व्हेन, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए यहां पे एक छूट गया, वे लोग वे सब, तीन हिंदी एक साथ आती है, वे लोग वे सब, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, दे, THEY, दे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या, क्या, तो क्या का अंग्रेजी तो आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता होता है WHAT, लेकिन इसका उच्चारण याद रखिएगा, वॉट, आधा व, हमें आकार, अर्धचंद बिंदु ट, वॉट, है ना, ये इसका सही उच्चारण होगा। नेक्स्ट देखिए किसका, अब जैसे ही बात आती है किसका, तो इसके पीछे पीछे एक शब्द आता है जिसका, किसका, जिसका, दोनों की अंग्रेजी क्या होती है, whose, WHOSE, किसका और जिसका, दोनों का अंग्रेजी होता है whose, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेरा, मेरी, मेरे, तीनों का अंग्रेजी होता है my, ठीक है। इसका एक और अंग्रेजी होता है माइन, MINE, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि माइन का प्रयोग कहां होता है, माइन का प्रयोग भी नॉर्मल सेंटेंसेस में ही होता है, लेकिन याद रखना यह है कि माई जो है वो सेंटेंस में बीच में कहीं पे आता है, ठीक है, लेकिन माइन जो है वो वाक्य में हमेशा लास्ट में आएगा, जैसे कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, तो इसको अंग्रेजी में लोग क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन, क्लियर है। तो माई क्या हुआ, बीच में आ रहा है, लेकिन इसी का अंग्रेजी हम लोग बोले, माइन को लेकर के बनाते सेंटेंस, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो माइन जो है वाक्य में लास्ट में आ रहा है ना, हिंदी सेम है, अंग्रेजी सिर्फ अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तेरा, तेरा का तो अंग्रेजी आप जान ही रहे हैं, योर, YOUR, योर। अब तेरा तुम्हारा एक ही बात है ना, तेरा नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं, ये तेरा है, ले ले, है ना, बट अगर हम लोग इसको प्रोफेशनल और ढंग के वाक्य में फॉर्मल तरीके से बात करें तो तुम्हारा, या इसका एक और हिंदी होता है आपका, है ना, तो तुम्हारा और आपका के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, योर, YOUR, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका, नेक्स्ट क्या है, इसका, इसका, इसकी, इसके, तीनों का अंग्रेजी सेम, ITS, एक साथ बिना किसी एपोस्ट्रोफी का, ITS, इट्स, ठीक है, क्लियर, लिखते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए क्यों, क्यों, अंग्रेजी होगी वाई, WHY, क्लियर है। नेक्स्ट देखो कहां, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, वेयर, WHERE, वेयर, इसको हम लोग WH वर्ड भी करके बुलाते हैं, रीजन क्या है ना, कि ऐसे शब्दों में आप देखिएगा जितना भी प्रश्नवाचक वाक्य है, शब्द है, उसमें आपको WH आपको देखने को मिलेगा, when, what, where, whose, है ना, सब में आपको ये देखने को मिलेगा। किसे, ये देखिए एक और WH वर्ड आ गया, इसका अंग्रेजी क्या होगा, whom, WHO, whom, किसे मिले तुम, whom did you meet, whom did you meet, तुम किसे मिले। नेक्स्ट देखिए उसका, उसका, अगर ये किसी लड़का के लिए यूज हो रहा हो तो यहां पे मैं लिख देता हूं मेल, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा हिज, HIS, हिज, इसका उच्चारण देखिए, इसको हिज मत बोलिएगा, ही ज नुक्ता, हिज, हिज, थोड़ा सा बस साउंड के साथ बोलिएगा, हिज, क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगर हम लोग उसके की बात कर रहे हैं तो इसी का अगर लड़की के लिए अगर हम लोग को इस्तेमाल करना हो या किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के लिए इस्तेमाल करना हो तो उसकी के लिए आप क्या यूज करेंगे, HER, हर, HER, हर, क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा, हमारा
इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आवर, OUR, ठीक है, आवर। नेक्स्ट देखो, अब आ रहा है किसी का। कहते ना ये किसी का तो है, मेरा नहीं है, किसी का तो है। क्या होगी इसकी अंग्रेजी? बता के दिखाइए, कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, है ना। किसी का बहुत डिफिकल्ट है ये, नॉर्मली इसको आप नॉर्मली से बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग नहीं इसका अंग्रेजी नहीं बना पाते हैं। किसी का, है ना, किसी का। इसके दो अंग्रेजी संभव है, दोनों बताइए। ये किसी का तो है, मेरा नहीं है, किसी का तो है, ठीक है। चलिए बता ही देता हूं। इसका पहला अंग्रेजी जो है वो क्या होता है? किसी का समवंस, समवंस या सिर्फ वंस, ONE'। दो अंग्रेजी होता है, एक समवंस, एक वंस। ये आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, कैसे, हाउ, ये भी WH वर्ड में आता है, और WH वर्ड का इकलौता ऐसा वर्ड है जिसमें WH एक साथ नहीं आता, अलग अलग आता है, हाउ। नेक्स्ट देखो, कौन, हु, ये भी WH सीरीज का ही हो गया, हु। नेक्स्ट देखिए, कौन सा, which, 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 कौन सा, ठीक है। अब देखो यहां पे कौन और कौन सा क्या डिफरेंस हो सकता है? सोचो कि कौन का अंग्रेजी हु और कौन सा का अंग्रेजी which। कौन से भी तो काम चल जाता ना, हु से काम नहीं चलता, विच क्यों लाया? तो यहां पे अंतर क्या है? ये जो कौन है, ये जो हु है, इसका इस्तेमाल हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, और कौन सा यानी जिसकी अंग्रेजी विच होती है, इसका नॉन लिविंग के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि तुम्हारा बैग कौन सा है? तुम्हारा बैग, नॉन लिविंग, निर्जीव, है ना। विच इज योर बैग, है ना। और हम लोग पूछते हैं तुम कौन हो? तुम यानी कोई जिंदा इंसान से पूछ रहे हैं ना, हु आर यू, क्लियर है। तो लिविंग के साथ आप यू हु यूज कीजिएगा, नॉन लिविंग के साथ आप विच यूज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उनका, उनका, उनकी, उनके, तीनों का अंग्रेजी सेम, THEIR, देयर, उनका, उनकी, उनके, तीनों का अंग्रेजी सेम। नेक्स्ट देखिए, उन्हें, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हार्ड, नहीं बता पाते अक्सर लोग इसका, उन्हें का अंग्रेजी बताइए, सोचिए। देम, THEM, देम, देम मतलब उन्हें, है ना। ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म है किसका? दे का, ठीक है। ये देखो, आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, नेम, इन सब का ये क्या है? पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, इसी का पॉजेसिव फॉर्म होता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव केस में अगर आप जाइएगा तो आई का मी हो जाएगा, यू का तो यू ही हो जाता है, वी का अस। जैसे वी का मतलब क्या होता है? हम लोग, अस का मतलब हमें, दे का वे लोग, देम उन्हें, दे का देम, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। ही है ना, जैसे ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, उसे, है ना। सी का लड़की के लिए, किसी स्त्रीलिंग के लिए, शी का हर, ठीक है। सिमिलरली इसी में हम लोग अगर पॉजिटिव फॉर्म में जाएंगे जिसमें क्या होता है? मालिकाना हक बताते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, जिससे कि उस ऐसे शब्द जिससे उसके मालिक का पता चले किसी चीज का। तो ये कलम मेरा है तो इस कलम का मालिक मैं हूं, ये फोन आपका है मतलब इस फोन के मालिक आप हो। आई बात समझ में? तो मेरा, आई का माई, यू का योर, वी का आवर, इसी तरीके से पूरा फॉर्म चेंज होता है ना। तो इन तीनों फॉर्म को लेकर के मैं एक स्पेशल क्लास लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको तीनों फॉर्म सिखाऊंगा और कैसे चेंज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही ज्यादा। तो अंग्रेजी अगर आप बोलना चाहते हैं तो जो सूक्ष्म वर्ड आप सीख रहे हैं, यही सूक्ष्म वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, यही सूक्ष्म वर्ड ही आपको सीखना है। आपको डिक्शनरी के पीछे पागल नहीं होना है ना। आप डिक्शनरी के पीछे पागल हो जाते हो, डिक्शनरी, पॉकेट डिक्शनरी, तरह तरह के एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, कोई जरूरत नहीं है ना। लगातार संजीव किजानी के साथ बने रहना है और ऐसे ज्ञानवर्धक चीजें सीखते रहना है, ठीक है। चलो अभी आप क्या करेंगे, सीधे भागिए गूगल प्ले स्टोर पे और संजीव किजानी जो ऐप है ना, लिखिए गूगल प्ले स्टोर पे संजीव किजानी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अगर आप इतना टेंशन नहीं लेना चाह रहे तो सीधा सीधा इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9153773478, है ना। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ऐप की लिंक आ जाएगी, ऐप इंस्टॉल करना। और कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो अंग्रेजी पढ़ने का, स्पेलिंग का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे। अंग्रेजी समझने का, सीखने का कोर्स करना चाहते हैं, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो समझ में आना चाहिए, पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़े तो समझ में आना चाहिए, है ना। बोलना जो है वो सबसे लास्ट स्टेप है। सबसे पहले अंग्रेजी समझ तो ले, पढ़ तो ले, है ना, अंग्रेजी लास्ट में बोलेंगे, है ना। तो ये समझने का जो कोर्स है हमारा स्पोकन बैच है ना। तो इसको आप जल्दी जल्दी जाकर के ज्वाइन कीजिए, क्लियर है।
चलो मिले अगली क्लास में, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और ऐसे ज्ञान क्लास में सब्सक्राइब फॉलो कीजिए किसको, संजीव की जाने को।